हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज शादाब एंड वेलकम टू द रीगल क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं रिटायरमेंट का एक कंप्लीट क्वेश्चन है वो करवाऊंगा मैं आपको। बहुत सारे उसमें से मैं आपको टॉपिक भी कवर करवाऊंगा, जैसे कि गुडविल हो गया, ठीक है ना, और कैपिटल को हम एडजस्ट कैसे करते हैं। थोड़ा सा पैसा लाना पड़ता है पार्टनर्स को या फिर देना पड़ता है उनको जब मतलब सरप्लस या फिर डेफिसिट आता है उनकी कैपिटल में। ये सारी चीज़ें मैं आपको एक क्वेश्चन के थ्रू करवाऊंगा। मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ, क्वेश्चन देख लेना, स्क्रीन पर आ जाएगा आपके क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहले है क्या क्या मांग रहा है क्वेश्चन में, देखो। बोल रहा है ऑन 31 मार्च 2022 द बैलेंस शीट ऑफ ए बी एंड सी हु वर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द प्रोपोर्शन ऑफ देयर कैपिटल स्टूड एज। मतलब जो उनकी कैपिटल है उसके रेशो में वो अपना प्रॉफिट एंड लॉस बांट रहे थे, तो उनकी कैपिटल क्या होती है वो भी हम देख लेंगे। चलिए, क्रेडिटर है, बिल्स पेबल है, कैपिटल दे रखी है, और एसेट साइड में अपने पास बैंक का बैलेंस दे रखा है। ठीक है, बैंक का बैलेंस है, आपको ध्यान रखना है। डेटर्स है, प्रोविजन है, स्टॉक, मशीनरी, फ्री होल्ड, प्रीमिसेस। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा है। बी रिटायर हो रहा है वो 1 अप्रैल 2022 को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब 2022 का सेशन स्टार्ट हो रहा है और उसी दिन वो यहाँ से जा रहा है हमारी फर्म छोड़कर। ठीक है, आउट ऑफ द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो कि इंश्योरेंस प्रीमियम का अमाउंट है डेबिट हो चुका है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, वो तो होना ही था। उसमें से 1000 जो है ना वो एज ए एडवांस लेने हैं अब हमें। ठीक है, तो अच्छी बात है, ये तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर। फ्री होल्ड प्रेमिस है, अप्रिशिएट करना है, प्रोविजन बनाना है, मशीनरी को डेप्रिशिएट करना है, लाइबिलिटी है वर्कमैन कंपनसेशन के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, गुडविल ऑफ द फर्म। चलो, ये अब मैं बताऊंगा आपको सवाल के थ्रू। ठीक है, अब देख लेते हैं इसमें बनाना क्या क्या है। प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर एंड द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म ए एंड सी। देखो, आपसे केवल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पूछा गया और सिर्फ बैलेंस शीट पूछी गई है, तो यहाँ पे आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। बनाने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन वो हम बनाएंगे वर्किंग नोट में। मेन आंसर में हम केवल क्या बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। तो अभी मैं यहाँ पे बनाता हूँ वर्किंग नोट। वर्किंग नोट, ठीक है, इसमें मैं आपको यहाँ पे बना के दिखा रहा हूँ रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनेगा इसका। ठीक है, हमें केवल वही मटेरियल उसको देना होता है आंसर में जो वो मांग रहा है। मेन आंसर में, मेन आंसर है इसका ये जो सारी चीज़ें करोगे आप, क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट का आपको बैलेंस निकालना पड़ेगा गेन का और लॉस का। तो ये आप कहाँ करोगे, ये करोगे आप वर्किंग नोट वाले में। ठीक है सर, ये डेबिट है, ये क्रेडिट है, ये वर्किंग नोट का हिस्सा है। अब देखो, अब हम शुरू से सवाल को पढ़ के आएंगे। पहले हम पढ़ेंगे एडजस्टमेंट। ठीक है ना, इसमें बहुत सारे आपके जो कंसेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। ये ऑलमोस्ट चैप्टर बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमने एडमिशन वाला करा था। वहाँ पे भी हम रिवैल्यूएशन वगैरह अकाउंट बनाते थे। ठीक है ना, जो नुकसान होता था वो हम डेबिट साइड में पहुँचा देते और जो फायदा होता था वो हम क्रेडिट साइड में पहुँचाते। बिल्कुल सेम होगा यहाँ पे, कंसेप्ट कुछ भी अलग नहीं है, बस यहाँ पे बंदा जा रहा है, वहाँ पे आ रहा था। देखते हैं करते क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम करते हैं सर प्रीपेड इंश्योरेंस। देखो, अब जो हमें 1000 रुपये का अमाउंट है ना, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट हो चुका है। ठीक है, वो तो हम डेबिट करते ही हैं, लेकिन उसमें से जो 1000 था, मान लो हमने इंश्योरेंस प्रीमियम कितना भी डेबिट करा वहाँ पे, उस अमाउंट में से 1000 निकालना है, उसको एज ए एडवांस आपको प्रीमियम ट्रीटमेंट करना है, यानी कि प्रीपेड इंश्योरेंस आपको ट्रीट करना है उसको 1000 रुपये को। तो हमारा फायदा है नुकसान है, ये फायदा है। तो ये आ जाएगा यहाँ पे बाय प्रीपेड इंश्योरेंस। ये आ गया यहाँ पर, कितना है सर ये 1000। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि जो भी एडजस्टमेंट वगैरह होती है उसका ट्रीटमेंट 2 बार होता है। ये तो हम वर्किंग नोट में बना रहे हैं, लेकिन इसका ट्रीटमेंट मेन एक जगह और जाएगा। कहाँ पर, बैलेंस शीट में। किस नाम से सर, प्रीपेड इंश्योरेंस के नाम से। और ये कहाँ जाएगा, ये एसेट साइड में जाएगा। कहाँ जाएगा ये, एसेट साइड में। क्यों, क्योंकि हमारी एसेट है 1000 रुपये की। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो, दोनों जगह इसका ट्रीटमेंट हो चुका है। अभी बैलेंस शीट में क्या दे रखा है, जो हमारी बैलेंस शीट दे रही मतलब दी हुई है ए बी सी की, उसमें क्या है क्या नहीं है वो हम बाद में लिखेंगे। पहले अभी हम नए वाली बना रहे हैं एडजस्टमेंट के हिसाब से। फ्री होल्ड प्रेमिसेस बी एप्रिशिएटेड बाय 10%। देखो, जो हमारी फ्री होल्ड प्रेमिसेस है ना, उसको हमें एप्रिशिएट करना है 10% से। तो हमारी एसेट है, एसेट दे रखी है हमारी ऊपर बैलेंस शीट में जाके चेक करो 50,000 की, इसको हमें एप्रिशिएट करना है। देखो, डेप्रिशिएट होता है मशीनरी की वैल्यू, या जो भी एसेट है आपकी उसकी वैल्यू को कम करना। एप्रिशिएट का मतलब होता है उसको बढ़ाना। तो हमारा फायदा है नुकसान है, हमारी एसेट की वैल्यू बढ़ रही है। फायदा है सर, तो किधर आएगा, रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड में। फ्री होल्ड प्रीमिसेस कितना सर, 50,000 का 10% 5000 आ गया। इसका एक और जगह होगा ट्रीटमेंट एसेट साइड में, फ्री होल्ड प्रेमिसेस कितना हो जाएगा यहाँ पे 55,000।
भाई देखो, ये बहुत बेसिक सी वो है चीज़ें जो मैंने आपको बताई हुई हैं पहले भी, जब मैं आपको रिवैल्यूएशन का मतलब वो बता रहा था बेसिक, मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है सारा का सारा कि अगर गेन होगा तो क्रेडिट साइड में आएगा, लॉस होगा तो यहाँ पे आएगा। ये वही चीज़ है, यहाँ पे कुछ नया नहीं कर रहा हूँ, बस मुझे यहाँ पे 2-3 कंसेप्ट बताने हैं गुडविल का और कैपिटल का, इसलिए मैं आपको ये वाला पूरा सवाल लेके चल रहा हूँ। ठीक है, ये चीज़ वैसे बहुत आसान है, आप कर लोगे। ठीक है, आगे बोलिए सर, इसका हो गया। अब बोला है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज ब्रॉट अप टू 5% ऑन डेटर्स। देखो डेटर्स पे हमें प्रोविजन दे रखा होगा, ये डेटर्स हैं, डेटर्स दे रखे हैं हमें कितने के सर, 10,000 के। कितने के हैं, 10,000। उसमें से आपको लेस करना है कितना, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट 5% बोल रहा है वो, तो आप यहाँ से माइनस करोगे कितना, 500 रुपये। कितना आ गया बाहर, 9500। यहाँ तो ये नॉर्मल ट्रीटमेंट होगा, लेकिन उसने प्रोविज़न पहले भी दिया हुआ है आपको 200 रुपये का, उसका कुछ नहीं करना सर। नहीं, वो गुल्लक है, 200 रुपये की थी गुल्लक, हमने बना रखी थी ऑलरेडी, मतलब प्रोविज़न हमने बनाया हुआ था 200 रुपये का ऑलरेडी। अभी हमने 500 तक का बनाना था, हमने 500 तक का बना दिया। कितने का एक्स्ट्रा बनाना पड़ा हमें इसके रिटायरमेंट पे, यानी कि जो भी हो रहा है यहाँ से अब जा रहा है फॉर्म से, उसके रिटायरमेंट पे हमें कितना एक्स्ट्रा बनाना पड़ा प्रोविज़न, 300 रुपये का। यानी कि इस साल का जो नुकसान हुआ वो कितना हुआ, केवल 300 रुपये का। तो यहाँ पे आ जाएगा सर ये डेबिट साइड में टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट, कितना, 300। यहाँ 300 आएगा क्योंकि 200 का ऑलरेडी प्रोविज़न हमारा बना हुआ था, वो ऑलरेडी हम माइनस कर चुके थे पहले। लेकिन अभी हमने कितना माइनस करा, 500, तो 200 ऑलरेडी था, 500 अब करा है, 300 की वृद्धि हुई है, 300 हमने यहाँ पे दिखा दिया क्योंकि ये नुकसान है, हमारे डेटर की वैल्यू को कम कर रहा है। खत्म। आगे बताइए सर, मशीनरी टू बी रिड्यूस्ड बाय 5%। अच्छा, मशीनरी पे क्या लगेगा, डैप लगेगा, डेप्रिसिएशन। कितना है, 5% बोल रहा है वो, यस सर। और आगे बोल रहा है मशीनरी 24,000 की है। देखो मशीनरी 24,000 की है, 24,000 का 5% कितना आएगा, 1200। सिंपल है, यहाँ से आप क्या कर दोगे, इसको लेस कर दोगे। मशीनरी है कितने की है, मान लो ये है सर 24,000 की, कितने की है, 24,000 की, लेस कर दोगे यहाँ से डेप्रिसिएशन, कितना, 1200। कितना आ जाएगा ये सर, 22,800। सिंपल था, कुछ भी नहीं था इसमें। आगे, लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन टू द एक्सटेंट ऑफ 1500 वुड बी क्रिएटेड। वुड बी क्रिएट का मतलब यह है कि ये जो लायबिलिटी है ये अब बनाई जाएगी, यानी कि वर्कमैन कंपनसेशन की कुछ लायबिलिटी थी 1500 की, जो कि अभी तक हमारे सामने नहीं थी, अब वो हमारे सामने आ चुकी है, तो हम उसके लिए लायबिलिटी बनाएंगे। हमारा क्या है, ये नुकसान है। तो पहली बात तो कहाँ आएगी, ये डेबिट साइड में वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी, वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी। भाई पूरा लिखना है आपको, ठीक है। कितना, 1500। ये एक जगह और आएगी, कहाँ पर, इधर की साइड, वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी, कितना, 1500। दोनों जगह ट्रीटमेंट हो गया। हमारा ही जो रिवैल्यूएशन का मसला था वो सारा का सारा खत्म हो चुका है, अब रिवैल्यूएशन में कुछ नहीं आएगा। देखो आगे क्या बोल रहा है, गुडविल ऑफ द फर्म। अब ये गुडविल का दे रखा है, टोटल कैपिटल का दे रखा है, और बी को हम पे कर रहे हैं, यानी कि रिवैल्यूएशन का इतना ही था। रिवैल्यूएशन को इसको हम टैली करते हैं, क्योंकि इसके बाद ही होगा जो भी होगा। अब भाई ये कितना आ रहा है, 5 और ये 6 सर, ये वाला है भी आएगा 6,000, ठीक है। फिर 6,000 माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये गेन आ जाएगा। ये बताया हुआ है मैंने रिवैल्यूएशन के उसमें वीडियो में, जाके चेकआउट कर लेना अगर आपको समझ में नहीं आया मैंने कैसे बनाया है। तो रिवैल्यूएशन मैंने बनाना सिखाया हुआ है अलग से वीडियो में, पार्टनरशिप में, उसको जाके चेकआउट कर लेना, मैं वीडियो का लिंक डाल दूँगा। कितना है सर, ये आ रहा है 1500, 3,000 और ये आ जाएगा 3,000। ये 3,000 का क्या आ गया, गेन आ गया। क्या ये पार्टनर्स में बटेगा, नहीं, मतलब ये जो 3,000 का वो है गेन है, क्या इस पे केवल ए और सी का अधिकार है, क्योंकि बी तो जा रहा है, नहीं भाई ए और सी का नहीं, इस पे ए बी सी तीनों का अधिकार है, क्योंकि बी अभी तक तो फर्म में था, अब तो जा रहा है ना, यानी कि अभी तक का जो भी एसेट मतलब एसेट की वैल्यू में या फिर लायबिलिटी में जो भी गेन या फिर नुकसान हुआ है उस पर तीनों का अधिकार है, वो तीनों में बटेगा। तो यहाँ पर ए बी सी तीनों का अधिकार है इस पर, तो ये तीनों में बढ़ जाएगा। सर पहले हम बैलेंस बी डी लिखेंगे, हमारा फर्ज बनता है, क्योंकि हमारा कर्तव्य है, पहले बैलेंस बीडी लिखो, उसके बाद हम आगे बढ़ाएंगे कैपिटल अकाउंट को। कैपिटल अकाउंट को बिना बैलेंस बीडी के आप आगे नहीं बढ़ा सकते हो। तो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दे रखा है 45, 30, 15, 45,000, 30,000,
15,000। और आपको इसने शुरू में एक बात बोली थी, सबसे पहले शुरू में ध्यान करो कि ये बोल रहा था कि इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो भी क्या होगा, कैपिटल का रेशो होगा। देखो कैपिटल कितना जाएगा, 15 या 45 दूनी और 15 कम 15, यानी कि जो इनका पीएसआर है, यानी कि जो इनका पीएसआर है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अलग से, कितना है 3-2-1। कितना है रेशो इनका, 3-2-1 है, ध्यान रखना इसका। ठीक है सर, इसका ट्रीटमेंट हो चुका है। अब हम पढ़ेंगे आगे। अब देखो क्या बोल रहा है वो बोल रहा है गुडविल ऑफ द फर्म बी फिक्स्ड 18,000 एंड बी शेयर ऑफ द सेम बी एडजस्टेड इनटू द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ ए एंड सी। मतलब जो फर्म की गुडविल है वो कितनी है सर, वो है 60,000। कितनी है, नहीं सॉरी 18,000। 18,000 की उनकी गुडविल है। 18,000 की जो गुडविल है ना फर्म की, उसमें जो हिस्सा आएगा बी का निकल के, वो भी हम उनकी कैपिटल में से ही एडजस्ट करेंगे। यानी कि जब आप इनको प्रीमियम फॉर गुडविल दोगे, देखो जब आप एडमिशन की बात करते थे तो आप एंट्री करते थे कुछ इस तरीके से, मैं आपको बता दूँ, देखो रफली बता रहा हूँ ना, ऐसे ही मिटा दूँ अब इसको मैं। कैश अकाउंट डेबिट टू वो कैपिटल लेकर आता था और टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ये वाली आप एंट्री पास करते थे। और फिर आप इस प्रीमियम को, प्रीमियम फॉर गुडविल को बांट देते थे ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल में। बांटते थे कि नहीं बांटते थे, आपने इतना करा था सवाल। अभी आपको करना क्या है, अभी आपको यहाँ पर एंट्री पास करनी है कुछ इस तरीके से। देखो भाई कौन को, मतलब अब जाहिर सी बात है ए बी सी 3 पार्टनर थे, बी यहाँ से जा रहा है तो ए और सी को जाहिर सी बात है फ़ायदा हो रहा होगा। और अगर मान लो अगर आपके मन में ये भी डाउट है कि सर इन्होंने जो पीएसआर चेंज करा है, क्या पता हो सकता है किसी को नुकसान भी हो रहा हो, तो आप पहले पीएसआर में चेंज निकाल लो। आप पीएसआर में चेंज निकालोगे नहीं, मतलब गेन और सेक्रीफाइसिंग निकालोगे, भाई किसने गेन करा किसने सेक्रीफाइस करा। अगर किसी ने गेन करा है सेक्रीफाइस करा है तो उसका भी ट्रीटमेंट हम अलग से करना जानते हैं। इन केस दोनों ने ही वो करा है गेनिंग, यानी कि ए ने और सी ने दोनों ने ही क्या करा है, गेन करा है, तो दोनों के दोनों ये गुडविल के बराबर, यानी कि जो इसकी गुडविल आएगी ना, प्रीमियम फॉर गुडविल आएगी, इसको हम देंगे कि भाई तू फर्म से जा रहा है, ये तेरी प्रीमियम फॉर गुडविल का हिस्सा है, उस हिस्से के बराबर, यानी कि उसको हम इनके गेनिंग शेयर में बांटेंगे और इनकी कैपिटल को हम डेबिट कर देंगे कुछ इस तरीके से। देखो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बेस कैपिटल। देखो जब कोई नया पार्टनर आता है तो आप उससे क्या लेते हो, प्रीमियम फॉर गुडविल ले लेते हो। जब ये जाएगा यहाँ से तो आप इसको प्रीमियम फॉर गुडविल दोगे, तो उसकी कैपिटल हम करेंगे क्रेडिट। और कौन देगा, ये ए और सी, यानी कि जो रिमेनिंग पार्टनर है जो कि फर्म को कंटिन्यू करेंगे आगे, उनकी कैपिटल में से कट जाएगा। अब कितना कटेगा कितना नहीं कटेगा, या फिर इनमें दोनों को ही नुकसान हो रहा है फिर दोनों को ही फायदा हो रहा है, वो हम देखेंगे। उसके लिए हम एक और वर्किंग नोट बनाएंगे। सर वर्किंग नोट तो यही बना हुआ है, एक काम करो इसी में ही बना लो, है ना। वर्किंग नोट यहाँ पे लिखो आप कैलकुलेशन ऑफ गेन एंड सेक्रीफाइस। ठीक है, देखो एज, पहले आप शेयर लिख दो, क्या लिख दो, पहले आप शेयर लिख दो, एज शेयर, यहाँ पे बीच में खाली जगह छोड़ दो, क्या पता हो सकता है इसको वो नुकसान हुआ हो, है ना। और मैंने आपको बताया था रिटायरिंग वाले में कि जब हम पीएसआर में चेंज करते हैं, यानी कि यहाँ पे जो हम गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग निकालते हैं इन केस ऑफ रिटायरमेंट अलग है। यहाँ पर क्या करोगे आप, न्यू माइनस ओल्ड करोगे। तो इनका न्यू शेयर दे रखा है कुछ, देखो इनका कुछ आपको न्यू शेयर दिया हुआ है। न्यू शेयर बोल रहा है वो कितना होगा, 3 और 1, ये पुराना है। ए और सी का कितना होगा, 3:1। तो न्यू कितना है इसका, 3/4 माइनस ओल्ड कितना था ए का, 3/6। 3/6 था ना, तो कितना आ जाएगा सर, ये 18 - 12 डिवाइड बाई 24 सर, 6/24। यानी कि ये क्या है सर, देखो यहाँ पे पॉजिटिव में आ रहा है, न्यू माइनस ओल्ड था तो यहाँ पे पॉजिटिव में आएगा, और इसका मतलब यही क्या हो जाएगा, गेन हो जाएगा। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं सर किसका, सी का। सीज गेन ही आएगा इसका भी मेरे ख्याल से, गेन शेयर देख लेते हैं। 1/4 था, मतलब 1/4 है इसका नया वाला शेयर, पुराना कितना था 1/6। जाहिर सी बात है गेन ही आएगा, पहले 6 में से एक हिस्सा था, अब 4 में से एक हिस्सा, तो अच्छी बात है ना। तो ये कितना आ जाएगा सर, 2/24। कितना आ जाएगा, 2/24। यानी कि इनका जो वो निकला गेनिंग रेशो निकला, वो कितना निकला, 3:1, यही आ गया। हो सकता है अलग भी आ सकता था, है ना, कुछ भी हो सकता था। यहाँ पे गेनिंग रेशो कितना आ गया सर, 3:1 आ गया। अभी जो 3:1 का रेशो आया है, इसका मतलब यह है कि यहाँ जो प्रीमियम फॉर गुडविल हम बी को देंगे
वो ये लोग आपस में कितना बांटेंगे, मतलब इनका भाई इनका तो नुकसान है ना, जो पुराने वाले पार्टनर हैं वो तो देंगे ना उसको, तो जब वो देंगे अपनी कैपिटल को वो डेबिट करवाएंगे तो उनका नुकसान हो रहा है। वो नुकसान किस रेशो में बांटेंगे, वो इस रेशो में बांटेंगे, गेनिंग रेशो में, कभी इतना इतना तुम्हें फायदा हुआ, इसी रेशो से आप क्या करोगे, अपने नुकसान को बांट लोगे। तो प्रीमियम फॉर गुडविल, एक बात बताओ, गुडविल फर्म की कितनी है सर, 18,000। 18,000 की गुडविल है फर्म की। फर्म्स गुडविल कितनी है, 18,000। बी कितने शेयर के लिए था हमारी फर्म में, 2/6 के लिए, यानी कि 1/3 के लिए था वो, 2/6 1/3 बात एक ही है। कितनी आ जाएगी बी की गुडविल, बताओ ज़रा, 6,000। देखो बी की गुडविल कितनी आ गई है, 6,000 आ गई है। अब 6,000 को मैं क्या करूँगा, उनके सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशो में बांटूंगा। सेक्रीफाइस तो कोई यहाँ कर ही नहीं रहा है, गेनिंग रेशो है, यानी कि 6,000 का 3/4 कौन झेलेगा, ए, 1/4 कौन झेलेगा, बी, मतलब सी। सब पहले अब यहाँ पर रिवैल्यूएशन का लिख देते हैं ना, बाय रिवैल्यूएशन। देखो 3,000 है, 3,000 को मैं इस रेशो में बांटूंगा क्योंकि ये तीनों का है, तो कितना आ जाएगा सर यहाँ पे, 1,500, 1,000 और 500 आ गया। अब हम करेंगे ये वाली एंट्री। देखो बी को कितना मिल रहा है, बी को कितना मिल रहा है, 6,000। ये प्रीमियम फॉर गुडविल की एंट्री है, प्रीमियम फॉर गुडविल की एंट्री जो बी को मिलेगा अमाउंट कितना मिलेगा, 6,000 मिलेगा। 6,000 ही कितने, मतलब किस रेशो में बांटेंगे, 3:1 के रेशो में, अभी आया था आंसर। तो कितना आ जाएगा सर, 1,500 नहीं 4,500 और 1,500, खत्म। ये इस रेशो में नुकसान को बांट रहे हैं। अभी बी को मिलेगा भाई, अकॉर्डिंग टू दिस एंट्री बी को मिल रहा है ना, बी की कैपिटल क्रिएट हो रही है, तो बी की कैपिटल क्रिएट हो किसकी वजह से हो रही है, बाय एज कैपिटल अकाउंट, कितना 4,500 एंड बाय सीज कैपिटल अकाउंट कितना 1,500। लेकिन ए और बी की कैपिटल डेबिट भी हो रही है, टू बीज कैपिटल। ये वाली एंट्री आपको 2 बार करने की जरूरत नहीं है, इस वाली एंट्री को आप एक ही बार कर सकते हैं और दोनों के अकाउंट में अमाउंट पहुंचा दो। ए में कितना जाएगा सर, 4,500 और सी में कितना जाएगा सर, 1,500। ये देखो हमने एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट कर दिया है, कौन सी वाली का, एफ का, ठीक है ना। अब आते हैं सर जी पे। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म एज ए न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड बी फिक्स्ड एट 60,000। मतलब अब जो नई फर्म की, यानी कि नई फर्म कौन सी होगी, नई फर्म उसकी मतलब नई फर्म वो फर्म होगी जिसमें ए और सी है पार्टनर, बी जा चुका है। अब उस फर्म की जो कैपिटल होगी टोटल 60,000 होगी, कितनी होगी, 60,000। और वो बोल रहा है कि इस कैपिटल को अभी जो बांटेंगे, जो अपने अपने कैपिटल रखेंगे, ये 3 और 1 के रेशियो में ही रखेंगे इस कैपिटल को। तो भाई इसने ये बताया है आपसे कि अब जो इनकी बैलेंस सीडी आएगी ना, बैलेंस सीडी जो आएगा, यानी कि जो बैलेंस शीट में आप इनकी कैपिटल दिखाओगे वो 60,000 टोटल दिखाओगे। कितनी दिखाओगे, 60,000 टोटल कैपिटल दिखाओगे बैलेंस शीट में। लेकिन उस 60,000 को आप उनके रेशियो में बांटोगे पहले, यानी कि अब ए की होनी चाहिए 45,000, यानी कि 60,000 का 3/4 करेंगे तो 45,000 आ जाएगा, और 1/4 करेंगे तो 15,000 आ जाएगा। यानी कि ए और सी की कैपिटल जो अब होनी चाहिए वो 45,000 और 15,000 होनी चाहिए। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये सवाल बोल रहा है। तो अभी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टू बैलेंस सीडी। सर बैलेंस सीडी तो हम बैलेंस फिगर करके निकालते हैं, नहीं भाई यहाँ पे सवाल अलग है थोड़ा सा। आज आपको बैलेंस सीडी का अमाउंट दे रखा है, आपको कोई और सा अमाउंट निकालना पड़ेगा बैलेंस फिगर करके। बताता हूँ कौन सा निकालना पड़ेगा। देखो कितना आएगा, इसकी आ रही है सर 45,000 और इसकी कितनी आ रही है सर 15,000 सी की, तभी तो 60,000 बैठेगी। ये वाला भी ट्रीटमेंट हो गया है इसका, अब और कुछ नहीं होगा। कैपिटल कहाँ पहुँचनी होती है सर, बैलेंस शीट में पहुँचनी होती है, पहुँचा देते हैं हम यहाँ पे। कैपिटल ए एन सी कितना सर 45,000 15,000 कितना 60,000। देखो यही तो वो बोल रहा था कि जो न्यूली फर्म की वो होगी कैपिटल, वो कितनी होगी अब 60,000 होगी। 60,000 आ गई, यानी कि हमें बैलेंस शीट ही दे दिया गया था आज हमें, हमने उसको रेशो में बांट दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर। अब क्या बोल रहे हैं देखो, कैश टू बी पेड और टू बी ब्रॉट इन बाय द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स एज द केस में बी। मतलब कैश लेकर आएंगे वो, या फिर उनको कैश दिया जाएगा अगर उनकी कैपिटल ज़्यादा या फिर कम बैठ रही होगी बैलेंस के हिसाब से। बैलेंस शीट की देखो कैपिटल बैठनी चाहिए उनकी 45,000 और 1,500, अगर इससे वो ज़्यादा बैठेगी तो हम उनको कैश दे देंगे कि ले भाई अपना कैश मतलब घर पे ले जा, वापस ले जा पैसा, ठीक है ना, मतलब तेरी कैपिटल ज़्यादा बैठ रही है। और अगर कम बैठ रही होगी तो हम उनसे कैश मंगाएंगे। देखते हैं कैसे करना है। अब देखो अभी जो बैलेंस फिगर आएगी ना वो यही वाली बैलेंस फिगर आएगी। अच्छा और क्या बोल रहा है सर, बी पेड 5,000 इन कैश एंड द बैलेंस बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। मतलब बी को भी हमें अमाउंट कुछ पे करना है, टू
बैंक। बी को हमें 5,000 अमाउंट पे करना है, कैश में हमने पे कर दिया, मतलब बैंक से हमने पे कर दिया, क्योंकि हमें कैश अकाउंट का बैलेंस नहीं दे रखा। मैंने बोला था आपको कैश अकाउंट का बैलेंस नहीं दिया है, बैंक अकाउंट का बैलेंस दिया। तो आज हम जो भी ट्रांजेक्शन करेंगे पे करने की या फिर मंगवाने की कैश को, हम किस में करेंगे, बैंक अकाउंट से करेंगे, ध्यान रखना। तो बैंक का बैलेंस कितना दिया हुआ है हमारा, वो छोड़ो, खैर बैंक से हमने कितना दिया, 5,000 दिया, ठीक है। अभी अमाउंट इसका कितना और बाकी, कितना लोन और बन रहा है इसका देखते आओ। पहले बी को हम कर लेते हैं ना टैली भाई, 30, 31 और 6,000 यानी कि कितना, 37,000। 37,000 ये कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, बीज लोन अकाउंट, यानी कि इतनी की हमारी क्या बन गई, लाइबिलिटी बन गई। कितना सर, 32,000। अच्छा लोन अकाउंट यहाँ भी आ जाएगा क्योंकि लाइबिलिटी है, बीज लोन अकाउंट। लोन अकाउंट मत लिखो, लोन बीज लोन। कितना है सर ये, 32,000। 32,000 यहाँ पे आ गया हमारा जी सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और बताइए अब क्या करना है। अब देखो हमें इनकी कैपिटल देखनी है, कम बैटरी है फिर ज़्यादा बैटरी है। भाई ये वाली साइड हैवी है, यानी कि 16,500 और 16,500, क्योंकि यहाँ पे 15,500 आ रहा था। यहाँ पे सर 49 आ रहा है और यहाँ पे ठीक है, ये वाली हैवी आएगी, यानी कि 49,500 और 49,500। अब देखो यहाँ पे अगर बैलेंस फिगर आ रही है बाय कैश, तो आप खुद सोचो, कॉमन सेंस लगाओ, रटो मत कि सर पैसा आएगा तो उधर की साइड से आएगा, जाएगा तो वहाँ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं भाई। कैश अकाउंट, सॉरी कैश नहीं, सॉरी मेरी गलती हो गई, बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट क्यों, क्योंकि हमें कैश का बैलेंस नहीं दे रखा है, बैंक का बैलेंस दे रखा है। अब मैं समझा ये रहा था कि बाय बैंक है, यहाँ पर क्या है, बाय बैंक है। बाय बैंक का मतलब क्या है, बैंक अकाउंट में पैसा आ रहा होगा, बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा होगा, यानी कि बैंक में हमने पैसा मंगाया। इनकी कैपिटल कम बैठ रही थी, इनकी कैपिटल कम बैठ रही थी, इसके हिसाब से हमने इनसे पैसा मंगा लिया। तो कितना कितना पैसा लाए होंगे ये देखते हैं भाई। 49,500 था, 45,000 तो गया था, कितना बच्चा ये आएगा मेरे ख्याल से 3,000। 3,000 यहाँ पे आ जाएगा सर 1,000, यानी कि 1,000 और 3,000 हमने इनसे पैसा मंगाया कि तुम्हारी भाई कैपिटल कम बैठ रही है, इस कैपिटल के हिसाब से जो अब तुम्हारी बननी है, तो हमने इनसे पैसा मंगा लिया, खत्म। ये था गैस, खत्म हो गया ये भी। अब हमने देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को भी टैली कर दिया, ये हमारा मेन आंसर था, ये हमारा वर्किंग नोट था। और अब मैं इसको कहाँ ट्रांसफर कर दूंगा, अब मैं इसको टैली कर दूंगा एसेट में, देखते हुए कि भाई कौन सा अमाउंट रह गया है कौन सा नहीं, ठीक है। पहले हम इसको ट्रांसफर कर देते हैं, बैंक अकाउंट का बैलेंस जो हमारे सामने है, पहले उसको आप ट्रांसफर करो, है ना। देखो बैंक अकाउंट का बैलेंस कितना था, 13,000 था। कितना था, 13,000। बैंक अकाउंट का बैलेंस था 13,000। कितना हमने दिया है बी को, बैंक से 5,000 दिया है हमने। बी को बैंक से कितना दिया है, 5,000 दिया है। और कितना लेके आए हैं ये लोग, 4,000 लेके आए हैं, है ना। तो कितना माइनस करना है मेन हमारा अमाउंट, यहाँ से हमें माइनस करना है केवल 1,000। कितना माइनस करना है, 1,000 अमाउंट माइनस करना है, क्योंकि 5,000 जाएगा, 1,000 आ जाएगा ए और सी के द्वारा। तो बैंक में कितना पैसा होगा अब, 12,000। बैंक में कितना बैलेंस रहा होगा अब, 12,000। अब देखते हैं बैलेंस शीट में क्या क्या आइटम रह गई हैं जो हमने यहाँ पे नहीं पहुँचाई है। सर देखो क्रेडिटर नहीं पहुँचा है हमने, क्रेडिटर पहुँचा दो भाई। क्रेडिटर्स हैं कितने के, 10,000 के, 10 के है ना, हाँ सर। और बिल्स पेबल दे रखे हैं हमें 5,000 के, ये भी नहीं पहुंचाए हुए हमने अभी तक, पहुंचा दो सर। बिल्स पेबल कितना, 5,000, ये भी हमने पहुंचा दिया। ऐसे साइड में क्या रह गया, बैंक का बैलेंस पहुंचा दिया हमने, डेटर का कर दिया है, स्टॉक रह गया है, स्टॉक भी पहुँचा दो सर। स्टॉक कितना था, स्टॉक था सर हमारा 9,000, स्टॉक 9,000 पहुँचा दिया हमने जी सर। और बताइए मशीनरी पहुंच चुकी है क्या, हाँ फ्री होल्ड पे सब कुछ पहुंच चुका है। अब हमें कुछ नहीं करना, अब हमें बैलेंस शीट का आंसर निकाल देना है। अब हमें बैलेंस शीट का आंसर निकाल देना है। चलो बैलेंस शीट का आंसर निकालते हैं, सब निकालेंगे मेरे साथ। भाई देखो मुझे कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना अलाउ है, आप नहीं कर सकते हो। आप 12th पास कर लोगे तब आप ग्रेजुएशन वगैरह करोगे, जो भी करोगे वहाँ पे आपको कैलकुलेटर अलाउ होगा। यहाँ पर 12th में आपको कितनी भी कैलकुलेशन आ जाए, कितनी भी बड़ी कैलकुलेशन आ जाए, आपको हाथ से करनी है, अपने दिमाग से करनी है। करिए सर, कितना, 56,000 प्लस 95 प्लस 22800 प्लस 12 प्लस 9,000, ठीक है सर, 1,09,300। आपकी बैलेंस शीट मैच हो जाएगी। सवाल इतना हार्ड नहीं है, आसान है। कोई सा भी सवाल हो आपको बस कंसेप्ट पता होना चाहिए, आइटम्स पहुंचाने आने चाहिए, कौन सा आइटम कहाँ जाएगा, सबका आंसर आ जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, गलती करोगे तो आंसर नहीं आएगा।
1500 प्लस 32 और ये 42,000 प्लस 5 प्लस 60। ठीक है, कुछ पहुंचाया नहीं है क्या हमने कोई अमाउंट? ये भी पहुंचा दिया हमने। ठीक है, कुछ गलती कर दी कैलकुलेशन में शायद। ठीक है, ओके सर, गलती करी है हमने 10,800 में। अच्छा ठीक है, 9,300 ये वाला अमाउंट गलत था, बाकी सब ठीक है, ख़त्म। ये आपका सवाल हो गया यहाँ पे। और इस सवाल में मेरे ख्याल से आपके 2-3 कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। एक तो गुडविल का कैसे करना होता है, गुडविल खत्म हो गया, ठीक है ना। और यहाँ पे मैंने आपको कैपिटल का भी बता दिया, जब कैपिटल में सरप्लस और फिर डेफिसिट होता है तो कैश हमें कैसे मंगाना होता है, फिर कैसे लेके जाना होता है। आप खुद सोचो भाई, अगर इधर की साइड आ रही है बाय बैंक वाली बैलेंस, मतलब जो बैलेंस फिगर है, तो यहाँ पे इसका मतलब ये बैंक में हमारा पैसा आ रहा है, बैंक में हमारा पैसा आ रहा है, इसलिए वाला क्या हो जाएगा सर, बैंक में अमाउंट जाके ऐड हो जाएगा। और अगर बैंक की ये वाली ही बैलेंस फिगर इधर आती, इसका मतलब ये था कि हमने उनको पैसा दिया है, भाई तुम्हारी कैपिटल ज़्यादा बैठ रही है, ये इतना पैसा हमारा लेके चली जाइए, आपकी कैपिटल कम हो जाएगी ऑटोमेटिकली। तो ये था कैपिटल का जो मैंने आपको ट्रीटमेंट बताया। और ये मैं रिटायरमेंट वाला भी मैंने आपको बता दिया, मतलब ऑलमोस्ट सारा ही कंसेप्ट है। रिवैल्यूएशन मैंने आपको बताया हुआ है एडमिशन के हिसाब से, आज मैंने आपको बता दिया है रिटायरमेंट के हिसाब से। यहाँ पे हमने इसको पैसा दे दिया है, ठीक है ना, और इसका हमने लोन अकाउंट में इतना अमाउंट ट्रांसफर कर दिया। अब इसको पेमेंट भी हो जाएगी आगे चलकर। अभी हमारा पार्टनर नहीं रहा, अभी हमारी लायबिलिटी बन चुकी है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में, कुछ और नया टॉपिक लेके आऊँगा मैं, और ऐसी ही पार्टनरशिप पूरी कंप्लीट करवाने की कोशिश करूँगा इंशाल्लाह एग्जाम से पहले। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय।